जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए एटा से दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है एसएससी सीपीओ रिव्यू। और ये लड़का संदीप जो हमारा जो फिजिकल पास करके आया देहरादून से, तो इससे कुछ वार्तालाप कराएंगे और किस तरह से यहाँ पर कितनी कितनी परेशानी उठाई, किस तरह से क्या क्या रहा और किस तरह से लास्ट में फिजिकल क्वालिफाई किया और कितने दिन पहले आया, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या समस्याएं आई। इस तरह से हो सकता है आप भी किसी समस्या से ग्रसित हों और हो सकता है आपका भी फिजिकल वहाँ पर हो, तो उन चीज़ों से अवगत पूरा आपको इसमें पता चलेगा। अभी ये बच्चा बताएगा। और बच्चे का थोड़ा सा क्या है, वहाँ पर जैसे दूसरी जगह जाते हैं कहीं, तो क्या है थोड़ा सा गला क्या है वो हो रहा है। गला क्या यानी सर्दी जुकाम, दूसरा पानी चेंज होता है। तो जगह जगह मैं तो काफ़ी जगहों पे घूम चुका हूँ, तो मुझे तो पता है कि हर जगह का पानी चेंज से ये गले के ऊपर असर पड़ता है। हाँ बेटा बताओ, आप शुरू से लेकर लास्ट तक के यहाँ से ग्राउंड से दिनचर्या शुरू करना, आप इनसे कुछ सीखने की कोशिश करना जो सीपीओ क्वालिफाई है। हाँ सर, मेरा नाम संदीप माथुर है। मैं यहाँ ग्राउंड में 2 महीने पहले करीब आया था। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया तो मेरे से 1600 मीटर की रनिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। जब मैंने एक बार टाइम लगाया तो सर मेरा टाइम 8+ आया था, 8 मिनट 40 सेकंड के समथिंग आया था। तो डे बाई डे आपने सर मेरे को शेड्यूल बताया कि ये रनिंग करिए, आप इतने इतने सेट लगाइए, सब कुछ किया। तो मतलब 15 दिन के अंदर ही मेरे को इम्प्रूवमेंट हुआ। 7 के अप्रॉक्स टाइम आगने लगा था। फिर धीमे धीमे करके ऐसे ही एक बार मेरा 6:52 आया। हर मंडे को टाइम लगता था, तब एक हफ्ते बाद टाइम लगता था, तो काफ़ी टाइम इम्प्रूव होता था। जैसे 6:52 आया, फिर मेरा एकदम 6:52 से सीधे 6:29 गया। 29 से सर मेरा सीधे 6:15 आया। और वही मेरा टाइम मेंटेन हो गया एक तरीके से 6:15, 6:14, कभी 6:13, 18 के समथिंग ही रहने लगा। लास्ट जब मैं इस ग्राउंड पे आया तो बहुत बेकार टाइमिंग थी। जब मैं यहाँ से गया रनिंग करने अपनी 21 तारीख को, तो टाइम लगा के गया तो मेरा 6:13 के समथिंग आया था। और जब हाई जंप करने आया था तो हाई जंप तो मेरी बहुत बेकार थी। मेरे को वही 2.5-3 फीट ही कूद पा रहा था। और यहाँ तक कि सर ने एक बार बताया था, रगड़ा लगाया था हम लोगों का 1 हफ्ते का करीब। एक्सरसाइज हुई थी, दोपहर में हम आते थे 3-3:30 बजे, एक्स्ट्रा टाइम मिलता था हमको लोग। सर ने बढ़िया एक्सरसाइज कराई थी। हमारे कोच है जब भैया, उन्होंने बढ़िया एक्सरसाइज कराई थी हमें। तो उन्होंने बताया कि हाई जंप पे अपने टेक्निक्स बताए थे उन्होंने बाकी बढ़िया तरीके से। तो ऐसे कर करके सर हाई जंप की इम्प्रूवमेंट हुई थी हमारी। और लॉन्ग जंप का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ उसमें। लॉन्ग जंप हम लोग करते थे तो काफ़ी कम होती थी, तो एक्सरसाइज बताने के चक्कर में मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है हमारी एक्सरसाइज वगैरह। जब हम यहाँ से गए थे सर तो टाइमिंग हमारी अच्छी ज़्यादा 6:15 की समथिंग थी। वहाँ का ग्राउंड से चौकोर है, चौकोर ग्राउंड के चक्कर में गया था। टाइमिंग बच्चों की गिर रही थी वहाँ पे। जैसे आप किनारे से दौड़ रहे हो तो आपको स्लो होना पड़ रहा था, अगर आप थोड़ा कर्व लेके दौड़ रहे हो फर्क तो सर वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना, तो टाइमिंग गिर रही थी। जैसे अब किसी की 6:14, 6:15 या 6:20 के समथिंग टाइमिंग आ रही है, तो देहरादून वाले ग्राउंड में सर कोई दिक्कत है नहीं। और सब यहाँ पे सर यही है। मैं जब यहाँ आया तो बहुत बेकार मेरा रिजल्ट था। सर की मतलब आशीर्वाद रहा, मेहनत कराई सर ने मेरे को, अजय भैया ने मेहनत कराई, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। बाकी यही है कि आप अपनी मेहनत बरकरार रखें, मेहनत करोगे तो भाई सक्सेस तो मिलेगी आप लोगों को। और दूसरा चीज इसमें सबसे बड़ी जो चीज मैं बार बार और हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आपकी मेहनत, बस मेहनत के सिवाय और कुछ नहीं है। इसमें आपने एक दिन भी अगर लापरवाही करने की कोशिश की तो आपके लिए ये दिन जो आज ये यहाँ पर खड़े हैं, ये खड़े होने का मौका नहीं मिलता है। क्यों कि जब तक आप यहाँ पर दमखम नहीं दिखाओगे तो वहां पर भी आप जो है नहीं आ सकते। ये अक्सर करके देखा जाता है। लड़का यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब यहाँ पर जब हाई जंप की प्रैक्टिस या लॉन्ग जंप की कोई भी चीज होती रहती थी, जो भी एक्सरसाइज बता दी, कोई भी बता दी, तो वहां पर लगे रहते। और हमेशा हर बच्चे के दिमाग में यही डाउट बना रहता है, जब तक फिजिकल या कोई भी चीज नहीं करके आता है तब तक यही डाउट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। पर क्या है, मेहनत जब तक उस चीज में, जब तक आप कोई भी चीज है, जब तक आप सीखने की चेष्टा नहीं रखोगे, आप मतलब फिजिकल के सब शुरुआत में मेरा अनुभव ये कहता है कि जब आप फिजिकल के लिए आप बस उस इवेंट को पास करने के लिए जब आप सोच रहे हो, उससे पहले आप ये सोचो मैं ये चीज को जानूं कैसे, इस चीज को समझूं कैसे, उस चीज को दिमाग में बैठाओ कि ये चीज ऐसे करने से ऐसा हो रहा है तो और ये करने से और इम्प्रूव होगा। लेकिन ये मेहनत वाला फील्ड है, इसमें धीरे धीरे आपके लेग नहीं खुले, आप जैसे हाई जंप कर रहे हो आपकी टांगे नहीं उठ रही हैं, तो वो क्या है, उसमें एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा आपको समय लगेगा। इसमें जब समय लगेगा तभी जो है आप जो है उस चीज में इम्प्रूव कर पाओगे। अब बताओ बेटा, मैंने तो देखो एक्चुअल में जो बच्चा आकर के हमारे पास जो मेहनत करता है,
मैं अपने मन से बता रहा हूँ। और जो आप भी जो वीडियो देख रहे हो, इस चीज को ये समझना, मैं हमेशा मतलब यही किया कि बाकी चाहे जो भी हो वो बात की चीज है, लेकिन मैंने हमेशा यही बोला होगा कि बच्चा वास्तव में मेहनत कर रहा है, बाकी तो चाहे कुछ भी हो, हमको तसल्ली है, हमको तसल्ली है। और कल के दिन में ये बात दूसरी ये भी बोलता हूँ कि जब तुम खुद को मेहनत करते हो, खुद को अपने आप को यकीन करते हो, खुद को आप अपने आप इतना मेहनत कर लेते हो, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही फेल हो जाओ, लेकिन अपने आप को खुद को सुकून तो मिलेगा। आने वाले समय में ये तो नहीं होगा कि मतलब मैंने मेहनत नहीं की तो वो उसकी वजह से मैं जो है रह गया, ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल। ठीक है ना। जब आप अपने आप को खुद को तो कोस नहीं पाओगे, खुद को अंदर से ये नहीं कह पाओगे, खुद को तो गाली नहीं दे पाओगे कि मैंने मेहनत नहीं की। हाँ, ऐसे बच्चे होते हैं जो कितना बताने के बाद भी वो अपनी चाल को वहीं के वहीं रखते हैं, और फिर उनको बाद में जोखिम उठाना पड़ता है। कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी कुछ हो, हमेशा ये चीजें क्या है देखी गई हैं। और इसने भी इतनी जब मेहनत कर रहा था तो मैं खुद बोलता था कोई नहीं बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में थोड़ी देर एकदम लगातार नहीं करना है, थोड़ा सा रुको। तो फिर थोड़ी देर रुकते बोला कुछ नहीं सर, मैं करूंगा ही बस कुछ। ये चेष्टा आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। बिल्कुल मैं तो कहूंगा इसने दिल से मेहनत की, मन से मेहनत की, तभी इनकी मेहनत रंग लेके आई है। और आप बताओ बेटा, मेहनत के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे तो इस पे थोड़ा सा विचार करना। मैं सही बात बता रहा हूँ, जो बात है देखो, मेरे यहाँ बिल्कुल सच्चाई की चीजें मिलती हैं, गलत चीजें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। जो भी रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट किसका, खुद के ऊपर होता है। मैं बता जरूर रहा हूँ, लेकिन मेहनत आपको करनी है। चाहे कोई भी मेरे पास कहीं से भी आना भी चाहता है, तो मैं बता रहा हूँ जब तक आप मेहनत नहीं करना चाहते, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं बोलेगी, कोई अकेडमी वाला नहीं बोलेगा और ना आए। मैं सही लेकिन मैं बोलता हूँ इस चीज को। बताओ बेटा। सर मेहनत ये है, जैसे मैं अपनी मेहनत अकेले कर रहा, मतलब रनिंग कर रहा होता, दौड़ कर रहा होता अपने रोड पे, तो ये मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिलती। अकेले में चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरे को गाइडेंस सही नहीं मिलेगी तो सर मैं अपनी अचीव को नहीं गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा। जब मैं यहाँ आया तो आपने मेरे को गाइडेंस दी कि आपको ये सेट करने हैं, ये ऐसे ऐसे रनिंग करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है। अब मैं अपनी अकेले कर रहा होता तो मेरे को ये अचीवमेंट नहीं मिल पाती। आपको सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं आपको सही गाइडेंस की भी ज़रूरत है। यहाँ जब मैं ग्राउंड में आया तो मेरे को सही गाइडेंस मिली, सही एक्सरसाइज मिली, सही डाइट बताई थी सर ने मेरे को, प्रॉपर सब कुछ बताया था। मेरे दर्द भी हो रहा था यहाँ पे, सर ने मेरे को बताया था, मतलब इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है। अब धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा रनिंग करना स्टार्ट करो, बाद में बढ़ेगी। काफ़ी दर्द था, मेरे सिन पेन होता था, एक राउंड के बाद ही मेरे को दर्द बैठ जाता था, मैं रनिंग भी नहीं कर पाता था। वही थी कि सही गाइडेंस जरूरी है। आपको किसी भी गोल को अचीव करोगे तो सही गाइडेंस जरूरी है। कभी सक्सेस एक तरफ से नहीं होगी। जैसे मैं अकेला कर रहा होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सर ने मेरे को सही गाइडेंस दी, अजय भैया ने, कोच हमारे, उन्होंने सही गाइडेंस दी, तब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यही है, मेहनत करोगे तो भाई सक्सेस मिलेगी। भैया सही गाइडेंस जरूरी है। और आपको भी करना है ये सब तो आप आ सकते हैं सर, ये सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी में, एटा में सर काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है, बढ़िया है। और आपको किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर जो भी बोला जाएगा, हमारे पास सत्य बोला जाता है। बाकी अकेडमियों की तरह नहीं है कि वाहवाही दिखाने के लिए। मेरे सीपीओ का रिजल्ट पहले भी आप देख सकते हो, पहले जो फर्स्ट में जो जैसे जो बच्चे जब नए आए थे हमारे पास, तो पूरा का पूरा हाई जंप के अंदर फेल हो रहा था। बच्चे बोल रहे थे और भी बोल रहे थे, बोला सर आपके यहाँ तो पूरा ही फेल हो रहा है। एक आध दो ने फोन भी किया। पर क्या है, जो मेरा कहने का मतलब है, जो जैसा आ रहा है वैसी चीजें आपको मिलनी चाहिए। बिल्कुल वाहवाही दिखाने से मतलब नहीं है। अब एक्चुअल में रिजल्ट, असली रिजल्ट तो ये है, अगर मैं उसी दिन इनको पास दिखा दूंगा, अगर उसी दिन मैं उसको नीचा करके पास दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, तो इनके साथ धोखा कर रहा हूँ। तो आज ये नौबत हो सकता है नहीं आती। अगर मैं ऐसा करता रहता तो इनको ये लगता है कि हाँ वास्तव में सही हो रहा है। अभी बच्चे वहां पर भी जा रहे हैं तो हमारे यही बोल रहे हैं कि अभी वहां वाली जो है हाई जंप जहां पर भी कर रहे हैं तो हमें सर कम लग रही है या कुछ लग रहा है। तो इसी तरह से मैं आपको भी बोलता हूँ, मेहनत इतनी करो जिससे कि आपको मतलब जो भी फिजिकल इवेंट है या कुछ भी है उसमें कोई शक ही ना रहे। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।